माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे ये लोग, और आप ये सीट को पार्टी के हित के लिए, बिहार के हित के लिए आप छोड़ दें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। कांग्रेस ने जिन 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, उनमें अधिकतर को पार्टी पहले ही सिंबल दे चुकी थी। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी रहा जिसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। ये और कोई नहीं, दरभंगा जिले की जाले सीट से टिकट पाने वाले मोहम्मद नौशाद की कहानी है। टिकट मिलने के बाद होने वाली खुशी नौशाद की ज्यादा देर तक नहीं रही और नामांकन के आखिरी दिन नौशाद के साथ खेला हो गया। पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। टिकट काटे जाने के बाद मीडिया के सामने आए नौशाद अपने आंसू नहीं संभाल पाए और रोने लगे। और ये भी सही है कि वोटर अधिकार यात्रा मैंने अपने लिए नहीं किया था, मैंने अपने लीडर राहुल जी के लिए किया था। और कोई षड्यंत्रकारी ने षड्यंत्र हुआ है, उसने इस तरीके का ये काम किया है। अल्लाह उसको मतलब उसको भी उसकी हिफाजत करे और मेरी हिफाजत ऊपर अल्लाह, भगवान, रसूलुल्लाह, राम मेरी मदद करेंगे। महागठबंधन की सीट को लेकर आखिरी वक्त तक गतिरोध बना हुआ था। कौन सी पार्टी जाले विधानसभा लड़ेगी, मामला अंतिम दिन तक गया और खबर आती है कि ये सीट महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस ने नामांकन के एक दिन पहले जो सूची निकाली उसमें जाले विधानसभा का नाम नहीं था, लेकिन फिर सामने आया कि कांग्रेस पार्टी ने नौशाद को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। नौशाद वही हैं जिनके स्टेज से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक सियासी बवाल खड़ा हो गया था। मामले को लेकर कांग्रेस की खूब किरकिरी भी हुई थी। एक बात ये भी सामने आ रही कि कांग्रेस नेताओं को ये मालूम नहीं था कि जिस शख्स को वो टिकट दे रहे हैं उसके खिलाफ वारंट जारी है और दिख जाए तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। जब ये खबर मीडिया पर चली तो कांग्रेस को मामले की गंभीरता समझ आ गई। इसके बाद महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले के जाले निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के पौत्र ऋषि मिश्रा को उम्मीदवार बना दिया। आरजेडी के ऋषि मिश्रा यहां से कांग्रेस के बैनर तले अब चुनाव लड़ेंगे। नौशाद के स्टेज से पीएम मोदी को दी गई थी गाली। नौशाद का नाम राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चर्चा में आया था। दरभंगा में ही मंच से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए थे। हालांकि नौशाद के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से इस बात को लेकर सफाई सामने आ गई थी कि जब सारे नेता मंच से चले गए थे तब किसी शख्स ने मंच पर चढ़कर पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे। जब ये प्रकरण हुआ तब मंच पर कोई भी नेता मौजूद नहीं था। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा था कि गाली कांड में नौशाद की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि ये उनके खिलाफ की गई एक साजिश थी। लेकिन बीजेपी ने मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी घटना का जिक्र किया था और इस दौरान वो भावुक तक हो गए थे। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मामला यही नहीं रुका। पटना की एक अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ रजा के खिलाफ भी केस दर्ज कराया गया। साथ ही साथ बिहार में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां तक कि पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत तक हो गई थी। इस बीच नौशाद ने एक बार फिर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त वहां मौजूद नहीं था और बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया जिसकी वजह से मेरा टिकट आज कट गया। लेकिन कहीं ना कहीं किसी की नज़र लग गई और आज मुझे नॉमिनेशन करना था, लेकिन जो एक नैरेटिव सेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके चलते आला कमान, हाई कमान, हमारे उच्च लीडर ने मुझे कहा कि नौशाद
मैं जानता हूँ कि आप वहाँ नहीं थे, मैं जानता हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई खता नहीं, बल्कि सारे अधिकारी जानते हैं, वहाँ के एसएसपी जानते हैं दरभंगा के, वहाँ के डीएसपी जानते हैं, थाना प्रभारी हो या वहाँ के आईओ हो, वो सब जानते हैं कि मैं नहीं था। इवन के कोर्ट में हम लोगों ने कई बार इसका पेटिशन लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जल्दी किसी चीज़ की सुनवाई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी सुनवाई नहीं हो। उसी को देखते हुए हमारे जन नायक राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे ये लोग, और आप ये सीट को पार्टी के हित के लिए, बिहार के हित के लिए आप छोड़ दो। मैंने पार्टी का, अपना आला कमान का फैसला मानते हुए मैंने निर्णय लिया कि हाँ, मैं क्योंकि आज तक समर्पित सिपाही हूँ, 5 साल पहले भी टिकट मांग रहा था, लेकिन सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए उस वक्त में कि टिकट मेरी उस वक्त में भी काट दी गई। और आज ये मोदी जी के माँ के गाली के बारे में मोदी जी जानते हैं कि एक वर्कर को 25 साल में यहाँ तक पहुँचने में, विधायक के टिकट, एमएलए के टिकट लेने में कितना संघर्ष होता है। पार्टी ने मुझे सिंबल भी दे दिया था, और कल रात में मुझे सिंबल दिया था, और साथ में मुझे ये 15,000 की पर्ची बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये भी दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कुछ ऐसा नैरेटिव बनाया गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए हो, चाहे जो वर्तमान में भी चुनाव लड़ेंगे उनके तरफ से भी बहुत नैरेटिव वीडियो ला के और पूरे क्षेत्र में फैलाया गया। एक वीडियो सिर्फ सुमित अवस्थी की थी, उसमें कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि मेरे लीडर जो हमारे इस प्रदेश को चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं नैरेटिव उनके सेट होने में उन्होंने बात उनकी मान ली। पिछली बार भी जाले सीट पर मचा था बवाल। जाले सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में अंत तक खींचतान चलती रही। बीते विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने यहां से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मशकूर उस्मानी को उम्मीदवार बनाया था। तब उनको लेकर भी विवाद हुआ था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उस्मानी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का समर्थन किया था। इस विवाद का नुकसान न सिर्फ उस्मानी को उठाना पड़ा, बल्कि पूरे मिथिलांचल इलाके में कांग्रेस आरजेडी को नुकसान हुआ। इस बार भी जाले विधानसभा की सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार से जुड़े अपशब्द वाले विवाद को बीजेपी और मीडिया ने हवा दी और ऐन मौके पर पार्टी ने नौशाद का टिकट काट दिया। जाले से बीजेपी के जीवेश मिश्रा उम्मीदवार। दरभंगा जिले की जाले सीट पर पहले चरण का मतदान होना है। शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन भी है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीवेश मिश्रा हैं, जो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। अब कांग्रेस के ऋषि मिश्रा ने नामांकन कर दिया है। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।